अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो मैट्रिसेस के यूनिट में है, यूनिट नंबर 1 में आज हम उसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने फाइंड आउट करना है ऑर्डर। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसके अंदर हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स ए है, जो हमें मैट्रिक्स ए गिवन है वो है 2 3 -5 6। इस मैट्रिक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट रो में 2 3 है एलिमेंट्स और सेकंड रो में -5 और 6 है। 2 रोज़ हो गई। इसी तरह 2 कॉलम्स हैं और मैट्रिक्स ए में 2 कॉलम्स हैं, 2 -5 एंड 3 6। तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2/2। ऑर्डर जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ को पहले लिखा जाता है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बाद में लिखा जाता है। तो मैट्रिक्स ए के अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो भी 2 हैं। तो ए का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 2/2। नेक्स्ट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी के अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो हैं 2 0 3 5। इस मैट्रिक्स के अंदर भी हमें जो रोज़ हैं उनकी जो तादाद है यानी नंबर ऑफ़ रोज़ वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी इसके अंदर 2 हैं। तो इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम देख लें कि इसके अंदर रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। बी के अंदर कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़। और कॉलम्स कितने हैं? वो भी 2 ही हैं। तो इसलिए ऑर्डर जो है वो बी का वो भी हो जाएगा 2/2। इसका ऑर्डर भी वही हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखते हैं। ये इसका ऑर्डर लिखने का एक मेथड है, एक तरीका है। इसी तरह से हम इसको लिखेंगे, किसी और मेथड से नहीं लिख सकते। ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है मैट्रिक्स सी। इसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो हैं 2 और 4। ठीक है। अब इसके अंदर जो हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए वही हमारा फार्मूला है कि सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखना है, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखना है। तो रोज़ इसके अंदर कितनी है? 1 रो है, लेकिन जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं। एक रो के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 और 4, जबकि जो कॉलम्स हैं उसमें फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट है 2 और सेकंड कॉलम में एक एलिमेंट है 4। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी 1/2। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी के अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो हैं 4 0 6। इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 3 रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं इसके अंदर। फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है 4, सेकंड रो में एक एलिमेंट है 0, थर्ड रो में एक एलिमेंट है 6, लेकिन कॉलम इसका एक ही है।
तो इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ डी, वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ डी इज़ 3/1, 3 रोज एंड 1 कॉलम। नेक्स्ट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई के अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो हैं ए बी सी डी ई एफ। इसके अंदर रोज़ जो हैं वो 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हों तो ई का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ई का ऑर्डर हो जाएगा, द ऑर्डर ऑफ ई इज़ 3/2। इसका ऑर्डर 3/2 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ रोज़ इसके अंदर 3 हैं ई में, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है एफ़। एफ़ मैट्रिक्स के अंदर एक ही एंट्री है और वो है 2। तो 1 रो 1 कॉलम, 1 रो और 1 कॉलम है, तो फिर ऑर्डर ऑफ एफ़ क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एफ़ इज़ 1/1। नेक्स्ट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स जी, और मैट्रिक्स जी के अंदर एंट्रीज़ हैं 2 1 2 3 2 4 0 3 5। इस मैट्रिक्स के अंदर हमें 3 रोज़ नज़र आ रही हैं। फर्स्ट रो में 2 3 0, सेकंड रो में 1 2 3 और थर्ड रो में 2 4 5। तो 3 रोज़ हैं और इसके अंदर 3 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ जी इज़ 3/3। नेक्स्ट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स एच। मैट्रिक्स एच के अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो हैं 2 1 3 0 4 6। इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हैं 2, जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो हैं 3। तो ऑर्डर ऑफ एच इज़ 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following matrices are equal? इक्वल मैट्रिसेस के लिए 2 कंडीशंस थी। 2 कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि दोनों मैट्रिसेस की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो इसमें अब हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। इसमें अब हमने फाइंड आउट करना है कि ए मैट्रिक्स जो है वो किस मैट्रिक्स के इक्वल है और बी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों का जो भी हम मैट्रिक्स उसके साथ हम देखेंगे या चेक करेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए के साथ मैच करता है और ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो उसके लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी सेम होनी चाहिए। अब हम इसमें सर्च करते हैं, देखते हैं कि इन मैट्रिसेस के अंदर कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी सेम होनी चाहिए। ऑर्डर तो सेम हो सकता है, लेकिन अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं होंगी तो फिर वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। तो इसके अंदर हम ये डिफरेंट मैट्रिसेस हैं और कुछ में हमें वो नज़र आ रहा है, जैसे मैट्रिक्स जी के अंदर, मैट्रिक्स सी में, कि उसको सॉल्व करने से वो जो हमें एंट्रीज़ मिलेंगी या एलिमेंट्स मिलेंगे वो दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएंगे।
तो ए मैट्रिक्स जो है उसका जो ऑर्डर है वो है 1 बाय 1। उसमें एक एलिमेंट है और एक रो है और एक ही कॉलम है। अब हम इसमें देखते हैं कि मैट्रिक्स ए के साथ कौन सा मैट्रिक्स जो है वो मैच करता है। इस क्वेश्चन में जो ए मैट्रिक्स है वो सी मैट्रिक्स के इक्वल मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्री है वो एक ही एंट्री है 5 - 2। 5 - 2 इज़ इक्वल टू 3। सो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। नेक्स्ट जो है वो इसी तरह जैसे मैट्रिक्स ई है, मैट्रिक्स ई और मैट्रिक्स एच वो दोनों सेम हैं, उनका ऑर्डर भी सेम है और उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं। इसी तरह मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई ये दोनों का ऑर्डर सेम है और कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। इसी तरह जी और मैट्रिक्स एफ़ ये दोनों जो हैं वो सेम है। 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2। 3 + 3 जो मैट्रिक्स जी के अंदर है वो 6 के इक्वल है। तो इस तरह ये जो है ना, ये जो मैट्रिसेस हैं इनमें एक चीज़ फर्स्ट कंडीशन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए और सेकंड कंडीशन के कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इन सब मैट्रिसेस को जब हम देखते हैं और इसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं उनको सॉल्व करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो है कि ए जो है वो ए और सी ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। ए इज़ इक्वल टू सी, बी इज़ इक्वल टू आई, ई इज़ इक्वल टू एच और ई इज़ इक्वल टू जे भी कह सकते हैं। ई इज़ इक्वल टू एच विच इज़ इक्वल टू जे, मैट्रिक्स जे। एफ इज़ इक्वल टू जी। ये सब जो मैट्रिसेस हैं ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड आउट करना है हमने, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। ये कॉन्स्टेंट्स हैं और इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ए बी सी एंड डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। which satisfy the matrix equation मैट्रिक्स इक्वेशन का क्या मतलब है? मैट्रिक्स इक्वेशन का मतलब है कि उसमें दो मैट्रिसेस इक्वल करके अगर लिखे गए हों। इक्वेशन में भी तो ऐसा ही होता है कि एक तरफ जो एंट्रीज़ हैं, एक तरफ जो हम वेरिएबल्स लिखते हैं वो दूसरी साइड के वेरिएबल्स के इक्वल होते हैं। तो ये हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है और इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हमने कंसिडर करते हुए इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। दो मैट्रिसेस जो हमें गिवन हैं जिनके दरमियान में आपको इक्वल का साइन नज़र आ रहा है, उसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके ऑर्डर्स भी सेम होंगे और इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी सेम होंगी। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है कि उन दोनों के ऑर्डर्स सेम होंगे और उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी सेम होंगी। Since these matrices are equal, so their corresponding entries must be equal. दोनों की जो corresponding entries हैं वो भी equal होंगी। ये हमने equal matrices की definition में पढ़ा था। अब हम इस definition को देख के अब हम corresponding entries को
इक्वल करते जाएंगे तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं a प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर जो पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो है a प्लस सी, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री वो ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह a प्लस टू बी वो -7 के इक्वल है, c -1 -3 के सॉरी 3 के इक्वल है, और 4d -6 वो इक्वल है 2d के। तो इनको हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लेंगे। a प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, a प्लस टू बी इज़ इक्वल टू -7, ये सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन हमने बना ली है c -1 इज़ इक्वल टू 3, और फोर्थ इक्वेशन है 4d -6 इज़ इक्वल टू 2d। तो इक्वेशन थर्ड जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, उसमें हमें एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है और वो है c। तो c -1 इज़ इक्वल टू c -1 इज़ इक्वल टू 3। तो इसके अंदर और कोई वेरिएबल नहीं है, तो c की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी? -1 जो है वो जब इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और 3 + 1 इज़ इक्वल टू 4। तो c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। एक जो है उसके एक वेरिएबल कह लें, या इसमें इस वक्त तो ये कांस्टेंट्स ही हैं, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 में 4d -6 इज़ इक्वल टू 2d। तो इसमें भी एक ही वेरिएबल है, तो हम इसकी यानी एक वेरिएबल कह लें, अननोन भी कह सकते हैं। इस वक्त जो हमारी अननोन वैल्यू है वो है d। तो 4d -6 इज़ इक्वल टू 2d, 4d -2d इज़ इक्वल टू 6। 6 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन के, इस तरह 2d को इधर ले आएंगे तो 2d इज़ इक्वल टू 6, और 2 से दोनों साइड पे डिवाइड करने से d की वैल्यू आ गई है विच इज़ इक्वल टू 3। c और d हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब जो बाकी के दो वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट की जा सकती हैं। इनकी वैल्यूज़ पुट करने से भी हम बाकियों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। a प्लस सी इज़ इक्वल टू, इक्वेशन 1 थी हमारे पास, a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। इसमें c की वैल्यू आप उसको पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू है 4, c की वैल्यू 4 थी, उसको हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया है और a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, और वो आ गया है -4। a प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 था, दूसरी साइड पर जाने से उसका साइन चेंज हो जाएगा। a इज़ इक्वल टू -4। 3 हमने वैल्यूज़ अननोन्स की निकाल ली हैं, बस एक वैल्यू इसमें रह गई है। अब हम इसकी जो a की वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और a की वैल्यू है हमारे पास -4। इक्वेशन 2 है a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। इसके अंदर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7। 2b को सेपरेट कर दें, -4 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वो +4 हो जाएगा। -7 + 4 ये -3 आ जाएगा। जो बड़ा नंबर होता है उसकी सिंबल ही आ जाती है। 2b इज़ इक्वल टू -3, और 2 से डिवाइड कर देने से b हम सेपरेट कर देंगे। b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, और वो है -3/2। तो चारों जो अननोन्स थे हमारे, उनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। वैल्यूज़ ऑफ a, b, c एंड d आर
इन चारों अननोन्स की जो वैल्यूज़ हैं वो अब हम यहाँ पर उनको राइट कर देते हैं। ए की वैल्यू -4 आई थी, बी की वैल्यू -3/2, सी की वैल्यू -3/2 को हम -1.5 भी लिख सकते हैं। 3 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो इसकी वैल्यू 1.5 आ जाती है। इसी तरह सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 3 रिस्पेक्टिवली। ये इन चारों अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।